हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण नथानी। अभी कुछ ही टाइम पहले हमने देखा था कि काइनेटिक डीएक्स को एक इलेक्ट्रिक वर्जन में लेके आए थे एंड ये एक ओमाज या फिर एक ट्रिब्यूट ही टू द ओल्ड काइनेटिक होंडा डीएक्स स्कूटर। तो ऐसे कौन सी आइकॉनिक व्हीकल्स है जैसे आज हम बहुत अच्छे से प्राउडली बोलते हैं कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट और यहाँ पे अडॉप्टेशन रेट कंपटीशन हर एक सेगमेंट में बहुत ज़्यादा फियर्स है। एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मिलता है एज वेल एज यहाँ पे एक एंथुजियास्ट मार्केट का ग्रो हो रहा है। मतलब जितना बाइक स्किन पिछले 3 सालों में बढ़ा है उतना पिछले 30 सालों में नहीं बढ़ा था। बट देर आर फ्यू आइकॉन्स ऑफ द इंडियन टू व्हीलर जिसने इसको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया है, जिसने द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द करंट जनरेशन ऑफ बाइक्स एंड स्कूटर्स दिए थे। तो ऐसे ही कुछ हम चार आज आइकॉन्स देखेंगे और इसके अलावा मैं कुछ और आइकॉन्स बोल रहा हूँ जिसके बारे में आपको इन डिटेल चाहिए तो उसका हम और एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी इसको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ एंड मी बीइंग एन एंथुसियास्ट ये जितने भी स्कूटर्स बाइक्स की हम बात करेंगे 2000s के पहले वाली है, न्यू मिलेनिया की हम एक और एक वीडियो बनाएंगे। बट दीज आर द प्रोफाउंड बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ द टू व्हीलर एंड द एंथुसियास्टिक मार्केट टुडे जो आज हम देखते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए और क्यों अच्छा नहीं लगता है प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज हम यहाँ पे ऑल अबाउट ऑटोमोटिव हिस्ट्री एंड करंट जनरेशन के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिक टू इंडिया। तो बिना किसी देरी हमारा सबसे फर्स्ट आइकॉन एक ऐसा है, अगर आप 90s के किड हो तो आपको पता होगा, बट अगर आप जेन या जेन अल्फा के हो तो शायद आपको ये नहीं पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ बजाज चेतक पेट्रोल फ्यूल्ड स्कूटर के बारे में और ये अपनी जब लाइसेंस राज था इंडिया में तब से आया है एंड दिस वाज द प्राइमरी मोबिलिटी फॉर इंडिया। अगर ये टेंस एंड बिलियंस नहीं था तो इट वाज अ थिंग फॉर मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड फैमिलीज की ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। वाई? बिकॉज बजाज चेतक एक बहुत अच्छा इटालियन वेस्पर डिजाइन के स्कूटर पे बेस्ड था और इसको इंडिया स्पेसिफिक बजाज ने 1985 से किया था। 2002 में इसको अपडेट किया था एंड इसके पहले इसमें 2 स्ट्रोक इंजन जो आता था वो 145 सीसी का आता था एंड 2002 के बाद 110 सीसी का इंजन आता था। इसके अंदर एक्चुअली पहले 3 और फिर बाद में 4 गेयर्स आते थे और बहुत सारे स्कूटर्स, इवन मॉडर्न डे जो स्कूटर्स हम देखते हैं एक्टिवा है, एक्सेस है, इनफैक्ट जो चेतक इलेक्ट्रिक है वो भी इस लेगेसी की ही एक ब्रांड है जो कि एक न्यू फॉर्म फैक्टर में बजाज का ही था। हमारा बजाज का अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद हमारा बजाज का देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ अर्बन कंट्रीज में, रूरल्स में, विलेजेस में नहीं, इट वाज फेमस एवरीवेयर एंड दिस वाज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मिलियंस ऑफ नॉट जस्ट वर्कर्स, नॉट जस्ट सर्विसमैन बट ऑल्सो शॉपकीपर्स। और ये बहुत सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड था और एक बहुत बड़ा बोलते हैं कि बजाज अगर ये नहीं करता तो ऑफकोर्स देयर वुड हैव बीन स्कूटर, बट ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आया था। एंड आफ्टर 1991 यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा कंपटीशन देखा था, बहुत ज्यादा होंडा लेके आया था, फिर सुजुकी आया था, पर बजाज चेतक हैज अ स्पेशल प्लेस एंड इट इज द ट्रू आइकॉन ऑफ टू व्हीलर सेगमेंट्स जो आज हम स्कूटर्स देखते हैं। इवन आज अगर आप बजाज इलेक्ट्रिक चेतक भी देखो तो ये उसी का फ्यूचर फॉर्म फैक्टर है विद द मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड द मॉडर्न रिक्वायरमेंट ऑफ द। ओके, जो हमारा सेकेंड एंट्री है ये काफी लोगों को सरप्राइज कर सकता है बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1991 में जो लाइसेंस राज है वो खत्म हो गया था एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ किया था कि इंडिया में आके करो। तो 1994 में हीरो एंड होंडा ने पार्टनरशिप किया, जो हीरो साइकिल्स एंड होंडा मोटरसाइकिल्स या होंडा टू व्हीलर्स जापान का था एंड दे केम अप विद अ प्रोडक्ट जो आज भी चलता है, ये है हीरो होंडा स्प्लेंडर। अब ये आइकॉन बना है बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस टैग एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक बहुत बड़ा फ्यूल इकोनॉमी जो इसका आता था। क्लेम था 90 किलोमीटर पर लीटर, ऑफकोर्स वो इतना नहीं देता था, 60-65 देता था, बट 1994 में फ्यूल कॉस्ट इतना भी नहीं था। आज अगर आप टूरिंग या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो दिस वाज द व्हीकल जो स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन एक विलेज में या छोटे गांव में रहता था और उसका जो तालुका या डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड था, मे बी 40 किलोमीटर, मे बी 30 किलोमीटर,
तो टू वे वो 60 किलोमीटर राइड हो जाता था एंड दिस वाज द व्हीकल जहाँ पे लोग उतना ट्रैवल करते थे एंड दिस बिकेम द फर्स्ट पॉपुलर कम्यूटर बाइक जो आज भी अपने नेम के साथ आता है। यस, विद जनरेशन इसने अपने आप को अपडेट किया है। देयर आर वेरियस डिफरेंट वर्जन्स की, जैसे आपको स्प्लेंडर प्रो मिलेगा, स्प्लेंडर NXG मिलेगा, स्टार स्टॉप के साथ है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ है। बट जो बेसिक आइकॉनिक स्प्लेंडर थी, एक बहुत अच्छा इंजन, रिलायबल इंजन, 110 सीसी का इंजन आता था, 8 से 10 bhp का पावर आउटपुट जनरेशन था एंड ये एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल राइड देता था और आप इसको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स चला सकते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस वाज अ रिकॉर्ड और ये हमारे को सेल्स फिगर में भी बनता था। दिस बिकेम द मोस्ट सेलिंग बाइक। आज भी ये बहुत हाई नंबर्स का सेल करता है और हीरो को अपनी पहचान इसी बाइक के एंड रिलायबिलिटी इसी बाइक की वजह से मिला था। और बहुत सारे बाइक इसके ऊपर आए थे, जैसे पैशन प्रो हो गया, CD100, CF डीलक्स हो गया, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिशन्स भी आए हैं और ये एक होंडा का CD100 का सक्सेसर था। तो यस, फॉर मी एंड फॉर मेनी जनरेशन जिनका ये शायद फर्स्ट बाइक होगा, जो यूथ उस टाइम पे थे जिनको एक अच्छा बाइक लेना था, रिलायबल बाइक लेना था, दिस बिकेम द फर्स्ट बाइक एंड दिस वाज द फर्स्ट कम्यूटर बाइक जो कि एक बहुत मास मार्केट एंड ए ट्रू आइकॉन ऑफ इंडिया बना है। बाकी व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस, व्हिच वाज योर फर्स्ट बाइक, लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। क्या आपको ये बाइक्स के 90s 2000s के पहले के बाइक्स एंड स्कूटर्स के बारे में पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में एंड दिस इज द गुड वन। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी है ये सेकेंड लास्ट एंट्री है एंड इसका निकनेम था डब रॉकेट ऑन द रोड्स और हम बात कर रहे हैं RX यामाहा RX 100 की। अब ये जैसे ही मैंने नाम बोला है, बहुत लोगों के नॉस्टैल्जिक फैक्टर्स आए होंगे, बहुत लोग बोलते होंगे कि यस ये हम रोड पे देखते थे एंड द पॉइंट इज दिस वाज द कोलैबोरेशन एंड ये लॉन्च हुई थी बिटवीन यामाहा एंड एस्कॉर्ट्स ग्रुप इन 1985 नवंबर में। इट वाज अ वेरी लाइट वेट 110 सीसी का इंजन था, फिर यामाहा RX 135 थी जिसमें 134 इंजन था और इसका एक अपर वेरिएंट भी था RD 350 जिसमें 349 सीसी का इंजन था। बट RX 100 को आइकॉनिक क्यों बनाते हैं? बिकॉज इसका चैसी वाज वन ऑफ द सॉर्ट आउटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग चैसिस। आज भी इसकी कल्ट फॉलोइंग है, आज भी अगर आपने ये दूर से भी इसका नोट सुन लिया तो आपको मालूम है ये बाइक वैसे आती है। ऑफ कोर्स इन द लेटर टर्म्स लोग इसको बहुत अब्यूज कर रहे हैं, बट फिर भी एक आइकॉन ऑफ द रोड थी बिकॉज हर एक बच्चा जो उस टाइम पे टीनेजर या फिर अपने अडल्टहुड में जाना चाहता था और जिसको एक अच्छी स्पोर्टी एंड पावर हंग्री बाइक का एक्सपीरियंस करना था, दिस वाज दैट, जो इतने पावर नहीं होने के बाद भी आपको इतना बिकॉज ऑफ उसका रैम्पेंट एक्सेलरेशन से आपको फील करवाता था कि यू आर truly driving an amazing riding an amazing motorcycle। बिकॉज इसका जो रीड वाल्व टेक्नोलॉजी था और जो इसका सिंगल स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन था बहुत अच्छा पावर डिलीवरी करता था एंड इसका जो टॉर्क एंड एक्सेलरेशन फिगर था वो कभी सुना भी नहीं था। एंड इसी के बाद लोगों को पता चला कि सुपर बाइक्स एंड स्पोर्ट्स बाइक भी होती हैं, बट आज भी इसकी कल्ट फॉलोइंग है और जो लोगों ने इसको ओन किया है, ट्रस्ट मी दे हैड द बेस्ट राइडिंग टाइम्स। और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दे मिस देयर 2 स्ट्रोक यामाहा RX 100। आज भी आपको इसके आइकॉनिक्स या सेकेंड हैंड मार्केट में अगर ये प्रेस्टीन कंडीशन में है तो ये आज के जो 110 सीसी के लेवल के बाइक्स आप ब्रांड न्यू परचेस करोगे इसका कॉस्ट उतना ही जाएगा। ऑफ कोर्स ये बिकॉज ऑफ द एमिशंस नॉर्म ये बाइक डिसकंटिन्यू किया है, बट एक अच्छी होप है कि यामाहा इसको वापस लेके आ सकता है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो फिंगर क्रॉस की ऐसा हो जाना चाहिए बिकॉज जिसने यामाहा RX 100 रोड पे देखा था उनको मालूम है कि दैट पर्सन हु इज ड्राइविंग वो कोई भी हो सकता है, इट इज हैविंग द टाइम ऑफ द लाइफ। और जो उसकी लुक एंड फील एंड जो ड्राइवेबिलिटी थी वो वन ऑफ द बेस्ट थी एंड दैट मेक्स द ट्रू फर्स्ट स्पोर्ट बाइक ऑफ द आइकॉन ऑफ द इंडिया। बट मैं फिर भी उसको एक आइकॉन ऑफ इंडिया ही मानूंगा। बाकी व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो डाउन द कमेंट बॉक्स लो। और ऐसी कौन सी स्पोर्टी बाइक थी या फिर कौन सी ऐसी बाइक थी जो आप इस लिस्ट में उसको ऐड करना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड चलते हैं हमारी फाइनल चीज की, हमारी फाइनल एंट्री है दिस, इसको बोला जाता था किंग ऑफ द रोड्स और मैं बात कर रहा हूँ
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की। इसकी हिस्ट्री इज एज रिच एंड ये ऑलमोस्ट 100 साल की हिस्ट्री होती है, बिकॉज ये रॉयल एनफील्ड यूके की थी एंड द पॉइंट इज ये बुलेट 350 1932 में डेब्यू हुई थी और इसको वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज किया था। 1950s में इसकी एंट्री होती है इंडिया में एंड जो इसका आइकॉनिक थंब है, सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक का जो इसका 349 सीसी का इंजन है, बहुत अच्छा पावर आउटपुट देता है बिकॉज इसका लो एंड टॉर्क इज ग्रेट एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है फॉर इंडियन राइडर्स, बिकॉज ये जनरेशन ऑफ राइडर्स के साथ जाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे जाते थे, जिनको एक रोबस्ट बाइक चाहिए था, जिनको एक अफोर्डेबल बाइक चाहिए था एंड दे नीडेड द पावर टू शो द पावर दे हैड। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मॉडर्न बुलेट 350 में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम क्लासिक लुक एंड फील है, उसकी आज भी क्वालिटी वैसे ही मेंटेन किया है, आज भी उसका लुक एंड फील वैसे ही है, बट उसमें काफ़ी अच्छे क्रीचर कंफर्ट्स है, जैसे इग्निशन है, स्टार्टर, उसमें अच्छे डिस्क ब्रेक्स एंड डम ब्रेक्स है। बट उस टाइम पे इफ़ यू वर अ रियली पावरफुल मैन, स्पेशली बिकॉज इसका मिलिट्री के साथ एसोसिएशन था और मिलिट्री मैन आर रियली पावरफुल एंड दे आर रियली रगेड, बुलेट को स्टार्ट करना विद द किक दैट दे हैड वाज अ ट्रूली बोलते हैं ना आइकॉन कि यस दिस पर्सन इज पावरफुल, और बिकॉज उसने बुलेट को स्टार्ट किया है किक के साथ एंड दिस बिकम द फिनोमिना, एवरीवन वेंट क्रेजी एंड जैसे उसका निकनेम आता है किंग ऑफ द रोड्स, वो आज भी आपको बुलेट पगलू, रॉयल एनफील्ड पगलू मिलेंगे एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कि ये रगेड मोटरसाइकिल्स है। अगर आप बुलेट लेते हो तो आई नो यू विल बी ऑलरेडी एसोसिएटिंग योर सेल्फ एज एन एंथुजियास्ट, और यही क्रेज इस व्हीकल ने क्रिएट किया है एंड इट विल ऑलवेज ऑलमोस्ट बी 100 ईयर्स एंड स्टिल ये उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसकी सेल्स फिगर्स है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका यूजेबल प्रैक्टिकल क्रूजर एंड राइडिंग इफेक्ट है जो उस टाइम पे था एंड इट हेल्प इन वर्ल्ड वॉर 2। और ये एक बहुत अच्छा मैं बोलूँगा यस सिंगल हैंडेडली बुलेट इज द रीज़न कि हमारे यहाँ पे बाइक सीन इतना बहुत बड़ा एक्सप्लोर हुआ है, बिकॉज लोग टूरिंग करना स्टार्ट किए, लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट किए इन द टू व्हीलर्स एंड यहाँ से जो रॉयल एनफील्ड ने अपने आप को कॉइन किया, जैसे हंटर 350 है, हिमालयन 350 है, और अभी उनके और बहुत सारे अच्छे मॉडल्स आएंगे, 650 सीसी में आएगा, 750 सीसी में उनका एक OED भी आने वाला है। तो दिस वाज द आइकॉन दैट एक्चुअली वाज वन ऑफ द रीजंस जो हमारे बाइक सीन को इतना बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली इन इंडिया, एंड दैट बिकम्स द ट्रू आइकॉन ऑफ इंडिया। बाकी इसके अलावा आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर जो आइकॉनिक बाइक्स मुझे लगते हैं जिसको नाम हमने देना चाहिए। ऑफकोर्स मैं बहुत सारे नाम एंड ब्रांड्स भूल रहा हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भूल रहा हूँ, और ये सिर्फ मैं स्ट्रिक्टली 2000 या फिर मिलेनियल जो हमारा मिलेनिया था उसके पहले वाले मैंने थिंग्स को कंसिडर किए हैं। बट अगर आपके कुछ थॉट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस। कुछ आप ऐड करना चाहोगे, सब्सक्राइब देंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब देंगे तो कर लीजिए। टिल द टाइम आई सेड माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।